बच्चों, आपके सामने 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन के अंदर जो एडवांस फ्रेजेस आ रहे हैं, पहले आप उसको लिखें। देखें किस तरीके से बना रहा हूँ मैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, म लगाएं अकेला और डाउन ऑर्डर करके एस टी लूप लगा दें। मिश्रित अर्थव्यवस्था बहुत ही बढ़िया आउटलाइन है और स्पीड की आउटलाइन है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, जवाहरलाल नेहरू, ज ल और हा का बड़ा गला करके र ऊपर कर दें, नाम के नीचे टिक लगाएं। इस प्रकार के विचार, इस प्रकार को डबल करें के विचार। सरकारी नियंत्रण, सरकार को डबल करें और न का आंकड़ा लगा के डबल कर दें। सरकारी नियंत्रण। मानते हैं कि सही मार्ग पर, सही मार्ग और पर निकालने के लिए बड़ा कर दें, सही मार्ग पर। ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर को डबल कर दें, ऐसा कर रहे हैं। अगर इस को आप ऊपर लिखेंगे तो आशा कर रहे हो जाएगा। हमारे देश के लिए, टिकेच, हमारे देश के लिए डाउन ऑर्डर। ज़रूरत के मुताबिक, ज़रूरत का हमारे पास सब चिन्ह है, आंकड़ा लगाएं और म से काट दें इसको पास में। ज़रूरत के मुताबिक। राजनीतिक दल, राजनीतिक दल। राजनीतिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दृष्टिकोण में टर्न लगा दें, राजनीतिक दृष्टिकोण। नीति निर्धारण, लाइन को काट के नीति निर्धारण के लिए नर को डबल करके न का आंकड़ा लगा दें, नीति निर्धारण। प्रसन्नता है कि, प्रसन्नता है कि। चर्चा की जा रही है, चर्चा को डबल कर दें, की जा रही है। के आधार पर, के आधार को डबल कर दें, के आधार पर। बहुत सी बातें, बहुत का सब चिन्ह है, सर्कल सा और बा को आधा करके बहुत सी बातें। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत को आधा करें और एस टी आर लूप लगा दें, डाउन ऑर्डर में। भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें कोई संदेह, इसमें कोई संदेह, कोई के लिए जरा सा इस तरह से निशान लगा दें, कोई संदेह। स्वीकार कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। सही दिशा में, सहते सही दिशा में। सुधार किया है, लाइन को काट के सुधार किया है, सुधार को काटें। ठोस कदम, ठोस का को आधा करें, कदम। तो बच्चों, ये सारी आउटलाइन इस फ्रेजेस में आई थी। अब मैं आपको 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ, इसको लिखें। यस, स्टार्ट। मिश्रित अर्थव्यवस्था की धारणा किसी पुस्तक की देन नहीं थी। इसके जन्मदाता महापुरुष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अतः यह आवश्यक नहीं है कि इस प्रकार के विचार किसी दर्शनशास्त्र विशेष से जुड़े हुए हों। यह अच्छी बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हमने कृषि को सरकार के नियंत्रण में न रखकर अपने लाखों लोगों का व्यवसाय बनाया। यदि हम सीधे सरकारी नियंत्रण रखते तो वह घातक सिद्ध होता। आज वही लोग यह मानते हैं कि हम सही मार्ग पर हैं, परंतु जब वे स्वयं ऐसा कर रहे थे तो वे हमें गलत कहा करते थे। हमारे देश के लिए क्या उचित है, यह निश्चय हमें करना या अपनी ज़रूरत के मुताबिक करना था और वही भारत का मजबूत पक्ष था। हमें सोचने, कुछ नया करने एवं उस पर अमल करने तथा अनुभव के आधार पर अपनी त्रुटियों का सुधार करने की क्षमता है। इन परिस्थितियों में जबकि राजनीतिक दलों के स्वर भिन्न हैं, कृषि की ओर राजनीतिक दृष्टिकोण भिन्न हैं तथा असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
यह नीति आवश्यक हो गई है। समय आ गया है कि हम इस विषय पर नीति निर्धारण करें और मुझे प्रसन्नता है कि इस पर चर्चा की जा रही है। भारतीय किसानों की नई पद्धतियों को विकसित करने की क्षमता तथा आधुनिक तकनीक के प्रति रुझान ने समूचे विश्व को वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि भारतीय किसान नई पद्धतियां विकसित करने में सक्षम हैं तथा उसमें समझकर उस पर अमल करने की इतनी अधिक क्षमता है। भारतीय किसान बुद्धिमान एवं शिक्षित है, जिसने मात्र पुस्तकों से ज्ञान अर्जित नहीं किया है, बल्कि उसे बीजों की रक्षा करना तथा अच्छे और खराब बीजों के बारे में पर्याप्त जानकारी है। उसे अपने तजुर्बे के आधार पर बहुत सी बातों का पता है जो कि किसी भी किताब में नहीं बताया है। यह बुद्धिमत्ता हमें अपनी पीढ़ियों के तजुर्बे के आधार पर प्राप्त हुई है तथा हम जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या बेहतर है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज हमारे पास वैज्ञानिक विधियां उपलब्ध हैं जिनको भारतीय किसानों ने लोगों की अपेक्षा के विपरीत सहर्ष स्वीकार कर लिया है। भारतीय कृषि सही दिशा में बढ़ रही है। किसान सदियों से अपना कार्य कर रहे हैं तथा वे इससे पूर्ण रूप से परिचित हैं। उन्होंने इसमें निरंतर सुधार किया है, अतः स्वाभाविक रूप से उन्हें कृषि के विषय में जानकारी है। भारत में कृषि स्वैच्छिक एवं स्वाभाविक कारोबार है। उर्वरकों के विषय में हमें कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। किसानों पर उर्वरकों का इतना अधिक मूल्य थोपना उचित नहीं है। पोटास देश में 9,000 रुपये प्रति टन मिलता है, जबकि किसी अन्य देश में उसका मूल्य रुपये 6,000 प्रति टन हो तो किसान मुझसे कहेगा कि कृपया मुझे वहाँ से दिलवा दें, क्योंकि मेरा देश प्रेम मुझे 3,000 रुपये प्रति टन अधिक भुगतान करने की अनुमति नहीं देता, केवल इस कारण कि एक स्वदेशी कंपनी का उत्पादन करती हैं। धन्यवाद।